जय श्री महाकाल। भगवान शिव के गले में जो खोपड़ियों का माला स्थित यह मां सती की कई जन्मों की है, यह सब बातें मैं नहीं कहा अपितु अन्य व्यक्तियों का कहना है। वैष्णव लोग भगवान कृष्ण का सेवा करते करते जब शरीर का त्याग करते हैं, वह शरीर की मुंडों खोपड़ियों को भगवान शंकर अपने गले में धारण करती हैं। ऐसा मैं नहीं कहा अपितु शिव सती विरोधी अमोघ लीला दास ने कहा है। ये सब बातें सत्य अथवा असत्य ये निर्णय केवल वेद शास्त्र ही करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता उन सबों का स्वार्थवश व्यक्तिगत मंतव्य हो सकता, किंतु सत्य प्रमाणित सर्वमान बातें नहीं। आप सभी बंधु बांधियों आओ परम सत्य देखते शास्त्र क्या कहते हैं। परमात्मा शिव किसके मुंडों की माला धारण करते हैं। त्वं च महादेव मुंडमाला कथम कृता अनादि निधनो दाता सृष्टि संहार कारक है। माँ पार्वती स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भगवान शिव से पूछती हैं, हे महादेव सृष्टि संहार कारक, हे अनादि निधन, कृपया मुझे बताइए यह आप जो गले में मुंडमाला धारण किए हैं यह किन किन का है। ततो विहस्स देवेशः शंकरो वाक्यं ब्रवीत अनेक मुंड कोटि भिर्या में माला विराजते नारायण सहस्राणाम ब्राह्मणा मयूतस्य च कृता शिरा कोटि भिर्नादि निधना ततः। भगवान शिव वैष्णव के नर मुंडों को धारण नहीं करते अपितु नारायण के मुंडों को धारण करते हैं। तब वहां पर भगवान शिव हंसते हुए देवी पार्वती को यह बोलते हैं, हे देवी आप मेरे गले में यह जो अनंत मुंडमाला देख रही हो यह 1000 नारायणों मुंडमाला है, और उसके साथ और एक जो मुंडमाला देख रही हो यह 1000 ब्रह्माओं की मुंडमाला है। 14 मनवंतर आता, उसमें से एक मनवंतर तामस आता है। ये तामस मनवंतर के अंदर भगवान शिव जी को पूरा कंट्रोल दिया जाता है। बाकी 13 मनवंतर विष्णु ही करता धरता रहते हैं। तामस मनवंतर के अंदर भगवान शिव जी को सुप्रीम पावर कहा गया और तामस मनवंतर के अंदर शिव पुराण लिखा गया है। ऐसा कौन कहा? इस्कॉन संस्था के प्रभु अमोघ लीला दास ने कहा है। आप सभी आए शास्त्र प्रमाण खोलकर देखते हैं सच्चाई क्या है। मनवंतर और कल्प जाने तभी आप सभी को समझ आएगा, अन्यथा नहीं। आदि काल में भगवान सदा शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को जन्म देते हैं। अंत में रुद्र भगवान द्वारा संहार किए जाने पर उसे एक कल्प कहते हैं। एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर आता है। 14 मनवंतर की एक मनु शासन करते हैं। यहाँ पर मनवंतर की बात नहीं हो रही अपितु कल्प की बात हो रही है। कल्प के आगे मनवंतर की कोई औकात नहीं है। ऐसे अनेक असंख्य करोड़ों खरबों और अनंत कल्पों में भगवान शिव से नवीन विष्णु नारायण और ब्रह्मा का जन्म होता रहता और कल्प के अर्थात सृष्टि महाप्रलय के समय में मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। प्रत्येक कल्पों में भगवान शिव सृष्टि के आदि मध्य और सृष्टि महाप्रलय के बाद में शेष अकेले रह जाते हैं। अन्य विष्णुश्च भवति अन्यो ब्रह्मा भवत्यपि कल्पे कल्पे मया सृष्टः कल्पे विष्णु प्रजापति है। और इसके बाद भगवान शिव माँ पार्वती को यह कहते हैं कि हे देवी मैं प्रत्येक कल्प में अन्य ब्रह्मा तथा विष्णु को बनाता हूँ। सृष्टि महाप्रलय के समय में ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण लक्ष्मी सीता राधा रुक्मिणी और इंद्रादि देवी देवताओं सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते और इन सभी की आत्मा भगवान शिव के नख कमलों में समा जाते। उस समय केवल शेष भगवान शिव रह जाते हैं। शास्त्र विरुद्ध कपोल कल्पित काल्पनिक झूठ बोलने वाले प्रभु लोगों से सतर्क सावधान और दूर रहें। जय श्री महाकाल।